लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से बैक टू बैक अनदर एक वैकेंसी जो कि असिस्टेंट इंजीनियर एंड एएओ पोस्ट के लिए फिर से निकाला गया है, जिसमें 491 वैकेंसी है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में इन डिटेल में बताने वाला हूं। लास्ट वीडियो में भी मैं एलआईसी की एक अलग वैकेंसी की एएओ पोस्ट के लिए था, उसके बारे में भी वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जिसमें 350 वैकेंसी था। इसमें टोटल 490 वैकेंसी है। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में इन डिटेल में बताने वाला हूं। फर्स्ट बात कर लेते हैं एलआईसी असिस्टेंट इंजीनियर एंड एएओ वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। सो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें टोटल 50 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें 31 वैकेंसी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एएओ सीए 30 वैकेंसी है। सीएस के लिए 10 वैकेंसी है। एक्चुअरियल के लिए 30 वैकेंसी है। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए 310 वैकेंसी है। लीगल डिपार्टमेंट के लिए 30 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 491 वैकेंसी निकाला गया है। अब बात करते हैं एलआईसी एई एंड एओओ रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फर्स्ट बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल डिपार्टमेंट के लिए पास बीटेक और बीई डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो इसके साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए बीटेक और बीई डिग्री विथ मिनिमम 3 इयर्स आपका रेलिवेंट फील्ड से वर्किंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीए के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड कैंडिडेट शुड हैव पास्ड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया and compilation of articles as presented by Institute of Chartered Accountant of India. The candidate should be associated member of Institution of Chartered Accountant of India. Candidate should provide their membership number and the same will be verified with the Institution of Chartered Accountant of India. Assistant Administrative Officers CS के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एंड ए क्वालिफाइड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इसके बाद देख सकते हो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक्चुअरियल्स, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। एंड लीगल डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो डिटेल में नोटिफिकेशन आप लोग जरूर एक बार चेक कर लेना अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। इसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट में 21 से 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 21 से 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। एओ सीए पोस्ट के लिए 21 से 32 एज लिमिट है। सीएस पोस्ट के लिए 21 से 30 है। एओ एंड बाकी के लिए देख सकते हो 21 से 30 एज लिमिट है। एंड लीगल डिपार्टमेंट के लिए 21 से 32 एज लिमिट है। एंड इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज मिलेगा। तो आप लोग जरूर एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली चेकआउट कर लेना। यहाँ पे मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए आपका नेशनलिटी। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही रहेगा। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, देन मेन एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। एंड यहाँ पे बेसिक सैलरी 88,635 पर मंथ रहेगा। बाकी सैलरी स्केल के लिए आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 700 रुपीज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस जीएसटी लगेगा। एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 85 रुपीज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस जीएसटी लगेगा। एंड पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन रहेगा।
एंड फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स का अगर बात करूं तो 16 अगस्त 2025 को ये एप्लीकेशन रिलीज हुआ था एंड 16 अगस्त स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन प्रोसेस। 8 सितंबर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। अप्लाई करने से पहले अब जरूर एक बार डाउनलोड पीडीएफ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस जो वैकेंसी के बारे में मैं बताया था उसके साथ ही साथ ये वाला एक वैकेंसी निकाला गया है, मेनली असिस्टेंट इंजीनियर एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। तो प्रीवियस वैकेंसी जो था वो अलग था, ये वैकेंसी अलग है। इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। आप लोग नोटिफिकेशन जरूर एक बार डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना। एंड अप्लाई करने के लिए तो यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे एलआईसी के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, जो कि आईबीपीएस के तरफ से होता है। एंड यहां पे देख सकते हो इसको भरना पड़ेगा। लॉगिन के लिए लॉगिन ऑप्शंस पे क्लिक करके आप जाके लॉगिन कर सकते हो, ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। तो यहां पे दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर एक बार आके चेकआउट कर लेना। थैंक यू।